हाथी वाली बटनिया धई धई के दाबे के। साथियों, ये लाइन, एक गाना आज बीएसपी के समर्थक, बीएसपी के सपोर्टर पूरा जोरों शोरों के साथ अपने जुबा पर निकाल रहे हैं। साथियों, हालांकि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है, जहां पर मैदान में बीएसपी उतरी है। 243 सीटों पर लड़ने की बात भी कही है। 4-5 प्रत्याशियों का नाम भी बिहार में घोषित कर दी है और लोग बीएसपी के समर्थक बहन कुमारी मायावती जी का नारा लगा रहे हैं और यहाँ तक के बहुत से समर्थक बहन जी के सपोर्ट के लिए गाना बना करके सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। लेकिन साथियों, ये तो थी गाना के माध्यम से आज बीएसपी का समर्थक सपोर्ट कर रहे हैं, बीएसपी को प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी की एक्टिविटी इस समय क्या है, बीएसपी पार्टी की, बहन कुमारी मायावती जी की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में। साथियों, उत्तर प्रदेश में 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के दिन लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय में महान रैली होगी, जिसको रैली नहीं रैला बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि देश के तमाम जगहों से, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों से लोग बीएसपी के समर्थक लखनऊ में पहुंचेंगे, क्योंकि बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है। नेशनल स्तर पर लोग जानते हैं, मायावती जी को जानते हैं। वही जानने वाले लोग 9 अक्टूबर को लखनऊ में पहुंचेंगे। और बीएसपी के समर्थकों का यह कहना है कि जो लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह कहते थे कि बीएसपी खत्म है, क्योंकि यह 2-4 सीट जीतने की बात छोड़िए, एक भी सीट नहीं जीत पा रही थी, उसे लोगों को करारा जवाब देने के लिए 9 अक्टूबर को रैली निकाली जा रही है। और वह 9 अक्टूबर को जिस तरह से लखनऊ में, लखनऊ के शहरों में नीला झंडा दिखेगा, नीले झंडे के साथ समर्थक दिखेंगे, उससे लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा कि जो आज कहते हैं कि मायावती की एक्टिविटी, मायावती जी का दबदबा शून्य हो गया है, वह शून्य नहीं बल्कि जिस तरह से थी और आज भी है। और बीएसपी के यानी कि बहुजन समाज, जो मायावती जी के समर्थक हैं, उनका भी कहना है कि 9 अक्टूबर के बाद जो रैली हो रही है, इससे बीएसपी पार्टी का एक नव जीवन मिलेगा। और समर्थकों का यह भी कहना है कि जो आज लोग कह रहे हैं कि बीएसपी शून्य है, तो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, राजनेता है, पार्टी में उतार चढ़ाव तो होगा, ऊंच नीच तो होगा। आज शून्य है तो किसी न किसी दिन चमकेगी। एक समय था कि बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, आज शून्य है। ऐसा तो नहीं कि जो वर्तमान में बीजेपी है, योगी आदित्यनाथ जी सीएम हैं, वह लगातार उत्तर प्रदेश में सीएम बनेंगे, उनकी पार्टी लगातार जीतेगी, ऐसा नहीं। वह भी एक समय आएगा कि शून्य होंगी। जिस तरह से आज बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी शून्य है, उस तरह से बीजेपी का भी पार्टी आगे शून्य होगा, समर्थकों का कहना है। क्योंकि ये पार्टी तय होकर नहीं बनती है, जनता के वोटों पर बनती है। यही जनता कब किशोर बदल जाएगी, किशोर रुख बना लेगी, ये किसी के पास तय नहीं है, ये निश्चित नहीं है। आज जो मायावती से दूरी बनाई है, बहुजन समाज के लोग आज मायावती से दूरी बनाए हैं, वो ऐसा समय भी आएगा कि बहुजन समाज के लोग मायावती जी की तरफ आएंगे। जिसके बाद साथियों, ये तो आम पब्लिकों का कहना है और मायावती जी को भाई इस बात के बारे में बखूबी पता है। और उसके बाद मायावती जी 9 अक्टूबर को महान रैली निकालने वाली है और अपने पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता को लखनऊ में बुलाएंगी। यहाँ तक कि जो अन्य पार्टी में नेता हैं और बीएसपी में आने की उनकी उम्मीद जताई जा रही है, उनको भी आमंत्रित किया गया है कि 9 अक्टूबर के रैली में वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर घोषणा होगा कि यह प्रत्याशी जो अन्य पार्टी में था, बीएसपी में शामिल हो गया है और पार्टी के तरफ से इनको कार्यभार दी जा रही है। लेकिन साथियों, मायावती जी के लिए एक निगेटिव हमारे समाज में एक बातें और चलती है कि बहन कुमारी मायावती जी तभी समाज में रैलियां, देश में रैलियां, राज्य में रैलियां, चौराहे पे रैलियां निकलवाती हैं जब चुनाव का समय आता है। मगर उत्तर प्रदेश में तो इस समय चुनाव भी नहीं है, तब भी काहे रैलियां मायावती जी की निकल रही है। इसका खास केवल उद्देश्य है कि मायावती जी का जो पार्टी आज जीरो है, उसको जीरो से हीरो कैसे बनाना है। यह रणनीतियां मायावती जी अब बना रही हैं और जो कि 9 अक्टूबर को रैली निकाल रही है। और 9 अक्टूबर के रैली के बाद एक रणनीति मजबूत होगी। जो पंचायती चुनाव 2026 में है, वहां भी बीएसपी का ताकि अच्छा प्रदर्शन हो, और जो इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, वहां पर भी जनता बीएसपी की तरफ किस तरह से आए, ऐसा रणनीतियां बनाने का काम होगा। पार्टी को मजबूत बनाने का काम 9 अक्टूबर को होगा। और यह भी बात सत्य है, जो कि हर कोई जानता है कि मायावती जी की रैलियां अक्सर चुनाव के समय ही होती है। लेकिन मायावती जी इस गलती को अब एक्सेप्ट कर रही हैं और इस गलती को कैसे खत्म हो और चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हो, इसके लिए बदलाव करने जा रही हैं। और 9 अक्टूबर के बाद बीएसपी का एक मास्टर प्लान भी बनने जा रहा है कि 9 अक्टूबर के बाद हर एक चौराहे पर, हर
पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता रैलियां निकालेंगे, जनता को जन संबोधन करेंगे, यहां तक कि बहुत सी रैलियों में बीएसपी के सुप्रीमो मायावती जी भी शामिल होंगी। दूसरी तरफ जिस तरह से आज बीएसपी का प्रदर्शन शून्य है, उसी तरह से हमारी भारतीय मीडिया भी हो गई थी। ये पूरे दावे के साथ है कि हमारी भारतीय मीडिया 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी का चर्चा तक नहीं करता था, वो केवल इंडिया गठबंधन करता था। हमारी मीडिया वहां पर यह चर्चा होता था कि इंडिया गठबंधन में इतनी पार्टियां शामिल हैं, इसका इतना जीत होगा, इसकी इतनी सीट आएगी, एनडीए की इतनी आएगी, इंडिया की इतनी आएगी, लेकिन बीएसपी का चर्चा तक नहीं होता था, क्योंकि बीएसपी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं था। अकेले चुनाव लड़ने की ऐलान की थी मायावती जी। उसी तरह हमारी मीडिया भी बीएसपी का उल्लेख ना करते हुए केवल इंडिया अलायंस करती थी, क्योंकि मीडिया सबसे बड़ी होती है, मीडिया पीआर आईटी सबसे मजबूत होती है। आज मैंने पहले ही पूर्व के एक वीडियो में बताया था कि आज किस तरह से जिसका आईटी सेल पीआर मजबूत है वह सत्ता पर राज करता है, उसी तरह आज बीएसपी का पीआर आईटी सेल मजबूत नहीं है, इसलिए आज शून्य की शून्य रह जा रही है। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी सत्ताधारी पार्टी को लगातार घेर रहे हैं। बरेली में हुए हिंसा के बाद वह सरकार को घेर रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। ट्विटर पे पोस्ट किया आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने। उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम भाई गलत नहीं किए हैं, वहां पर नाइंसाफी नहीं हुई है, तो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी यानी कि हमें वहां पर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। चंद्रशेखर रावण यानी कि सत्ताधारी पार्टी को लगातार घेर रहे हैं। उनका बहन कुमारी मायावती जी से कोई सवाल नहीं है, विपक्ष से कोई सवाल नहीं, केवल सत्ताधारी पार्टी से सवाल है। पूर्व में चंद्रशेखर रावण ने यह बात भी कही है कि हमारी सवाल केवल सत्ताधारी पार्टी से रहेगी, ना कि विपक्ष से। तो साथियों, यहीं पर खत्म होती है आज की हमारी एनालिसिस। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं।